अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूं आपके लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं बाज़ औक़ात 2 दिन चलते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक चलते हैं। मेरे ये एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अपने टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री और फंडामेंटल्स को रीड किया हुआ है। तो ये वाला वीक यूएसडी न्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत मेजर डाटा है। मंडे और वेडनेसडे को तो कोई ख़ास डाटा नहीं है, लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। इस वीक में जितने भी डाटा आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये डाटा मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने की पावर रखते हैं। तो चलते हैं पहले फंडामेंटल्स की तरफ। तो ये मेरे सामने इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है और फॉरेक्स फैक्ट्री में ये देख लें, मंडे वाले दिन 11 अगस्त को कोई अहम न्यूज़ नहीं है। और अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और सीपीआई की न्यूज़ है, यूएसडी की। ठीक है, ये अमेरिका की महंगाई को इंडिकेट करती है। फोरकास्ट 0.3 है इसमें और प्रीवियस 0.2 थी। ठीक है, और लेट्स सी के क्या डाटा आता है इसका ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, तो फिर हम उस हिसाब से प्लान करेंगे गोल्ड में ट्रेड। और इंशाल्लाह ताला अपने गोल्ड वीआईपी कम्युनिटी में भी इसका सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट बना सकें, जैसे लास्ट वीक एनएफपी की न्यूज़ पे बनाया था। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ वेडनेसडे वाले दिन। कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ठीक है, अगर थर्सडे की बात करें तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं यूएसडी की, ये आपको नज़र आ रही होंगी। और पीपीआई की न्यूज़ है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। तो जुमेरात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होगा हमारा ट्रेड के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसका भी सिग्नल प्रोवाइड करें गोल्ड वीआईपी में। ठीक है, क्योंकि अगर तो डाटा इसमें ग्रीन में आता है, पॉजिटिव आता है, तो फिर हम गोल्ड के ऊपर इंशाल्लाह सेल करेंगे। और अगर इसका डाटा आता है नेगेटिव तो फिर हम गोल्ड के ऊपर बाय करेंगे। अच्छा जी, फ्राइडे 15 अगस्त को आ जाएं तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। जुमे वाले दिन दो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक 5:30 पे है और रिटेल सेल्स। ठीक है, तो और 7 बजे हमारे पास फिर एक और यूएसडी की न्यूज़ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट डे होगा फ्राइडे वाला। तो इस वीक अगर आप खुद देख लें कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, तो आपने इन न्यूज़ पे अहम नज़र रखनी है। और ये यानी न्यूज़ जितनी भी हैं ये मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी फंडामेंटल्स। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल की तरफ। तो अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो चलते हैं चार्ट की तरफ। लेट्स सी कि क्या सिनेरियो हो सकता है इस वीक में। अगर आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें क्लियर बट ये बात बोली थी कि मैं मार्केट को अपकमिंग वीक के अंदर बाय में देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को टेक्निकली बाय आना चाहिए था। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मार्केट को चलने के लिए कि वो अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करके चले। और लास्ट वीक गोल्ड ने अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, लेकिन अभी भी मार्केट ने पूरी तरह लिक्विडिटी नहीं उठाई।
तो मार्केट लिक्विडिटी उठाने के लिए मज़ीद ऊपर जा सकती है, और वो किस लेवल तक जा सकती है, वो ये आपका लेवल है 3440 से लेके 3450 का लेवल है, जहाँ तक मार्केट जा सकती है अपनी लिक्विडिटी उठाने के लिए। मेरी ये जो लेवल वाली स्ट्रेटजी है, इसकी एक्यूरेसी 85 टू 90% है, क्योंकि मेरी ये स्ट्रेटजी बाय और सेल दोनों में वर्क करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फाइंड करना आनी चाहिए, वो है ब्रेकआउट एंड फेक आउट। जिस बंदे को लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एंड फेक आउट फाइंड करने आ गई, वो इस स्ट्रेटजी को सही इंजॉय कर सकेगा। तो अभी चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पर, ताकि मैं आपको डीपली चीज़ें समझा सकूं कि H4 के सिनेरियो क्या हैं। तो ये अगर आप मेरे चार्ट के ऊपर देखें, ट्रेडिंग व्यू का जो इस वक्त मेरे पास चार्ट ओपन हुआ हुआ, वो H4 का टाइम फ्रेम है, ये देखें ऊपर। और गोल्ड ने जो फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग किया है, वो 3398 पे क्लोज किया है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अपने लेवल्स प्रॉपर ड्रा किए हुए हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, डिमांड जोन है। ठीक है, और ये कुछ लेवल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सप्लाई जोन्स हैं ये। ठीक है, अब मेरी अपनी जो बेसिकली प्रिडिक्शन है कि मार्केट को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए अभी। ठीक है, और अगर आप ये वाला लेवल देखें, ये बन रहा है लेवल 3400 का। ठीक है, 3400 का जो लेवल है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और मार्केट ने 3-4 दफ़ा कोशिश की है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, पर प्रॉपर इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो सकी। आप खुद देखेंगे, ये विग बना के मार्केट ने जो कैंडल जो है वो क्लोज हुई है इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे। तो कोई भी अभी तक कैंडल प्रॉपर बुलिश इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। अगर कोई भी H1 की या H4 की कैंडल इस लेवल के ऊपर 3400 लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो फिर हम मजीद मार्केट को बाय में देख सकते हैं। ठीक है, और बाय में कहाँ तक देखेंगे, इस लेवल तक देखेंगे, जो कि ये बनता है आपका 3440 से 3450 का लेवल बनता है। ठीक है, और अगर हम सेल साइड की बात करें, तो अभी अगर बेसिकली देखा जाए तो मार्केट जो है वो 3358 से 3400 के रेंज में मूव कर रही है। ठीक है, अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंडे वाले दिन मार्केट में इतनी कोई तेज़ी होगी जब तक कोई ख़ास न्यूज़ ना आए, क्योंकि फंडामेंटल या फॉरेस्ट फैक्ट्री में कोई मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है कोई वार के हवाले से या कोई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के हवाले से, तो मार्केट में हम मैनिपुलेशन देख सकते हैं। तो अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में घूमेगी, और ट्यूसडे वाले दिन हमें कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन कोर सीपीआई की न्यूज़ भी है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तो मार्केट देखें ये 3358 के लेवल को ब्रेक करती है और प्रॉपर इसके नीचे 20 कैंडल 1 आवर की क्लोज होती है, तो फिर हम मार्केट को मज़ीद सेल देख सकते हैं। और कहाँ तक सेल देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस लेवल को ये देखें कि मार्केट ये 3358 के लेवल से नीचे आई है, पर प्रॉपर इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यानी कैंडल जो है विग लगाकर ऊपर चली गई है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो फिर हम मार्केट को सेल में देख सकते हैं यहाँ से नीचे। और असूलन अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो मार्केट को यहाँ से सेल आना चाहिए।
उसकी एक वजह ये है कि यहाँ अभी भी नीचे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। और ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा वाइट सा, ये फेयर वैल्यू गैप भी एक पड़ा हुआ है और इसके नीचे ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मे भी चांसेस है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद जो लेवल बनता है ये 3320 का, ठीक है। मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर जाए, यानी ये फेयर वैल्यू गैप का तकरीबन 50% का हिस्सा बनता है, तो आप लोग यहाँ बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ब्रेक करती है प्रॉपर, तो ये नीचे आपके एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आप इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या इसके ऊपर बाय लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये आपका एरिया बनता है तकरीबन 3295 से 3300 का एरिया बनता है, यहाँ आप बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक करती है तो फिर ये नीचे एक डिमांड जोन है जो कि बनता है 3255 से लेके 3260 तक, तो हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करे, ठीक है। और अगर इसको टेस्ट करती है तो यहाँ से आप एक बाय की स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है, ठीक है, और ये प्रॉपर H1 की बीरिश कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, तो फिर ये नीचे एक मेजर डिमांड जोन एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैं इसलिए मेजर डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बोलूँगा क्योंकि अगर आप यहाँ गौर करें तो ये देखें, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर ये देखें फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से तो आप बहुत अच्छी गोल्ड में बाय की स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये आपका एरिया बनता है 3220 से 3210 तक, ठीक है। क्योंकि हमने जो है वो इसमें बाय और सेल दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होती हैं और लेवल टू लेवल प्ले करना होता है, ठीक हो गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और मेरे ये जो एनालिसिस हैं आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होंगे।